बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 ऑफलाइन क्लास फिजिकल एजुकेशन का है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ वार्म। कल हमने पढ़ा था वार्म अप। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वार्म अप। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ वार्म अप की बात करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वार्म अप। एक तो होता है जनरल वार्म अप, दूसरा होता है स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप वो वार्म अप होता है जनरली इट्स डन बिफोर एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी से, बट इट्स कॉमनली परफॉर्मड एक्टिविटी इन सिमिलर वेज। जैसे कि इट कंसिस्ट सिंपल एक्सरसाइज, जैसे अपने आप मतलब एक ही अपने जगह पे जॉगिंग करना, रनिंग करना, स्ट्रेचिंग करना या जंपिंग या स्ट्राइड्स, रोटेशनल एक्सरसाइज। मीनिंग इट्स जनरल warm up that tunes of the body, that tunes of the major muscles, and that tunes the major and general muscles, that improves the flexibility, that improves the suppleness, that makes the readiness of our muscles in the activity. Number 2 is the specific exercise. अगर हम specific exercise की करें, specific exercise की बात करेंगे, अगर हम स्पेसिफिक वार्म अप की बात करेंगे, स्पेसिफिक वार्म अप इज लिटिल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी। इट्स लिटिल बी डिफरेंट एंड इट्स ट्यून इज डिफरेंट टू सिमिलर एक्सरसाइजेस। नंबर फर्स्ट, अगर हम जनरल वार्म अप की बात करेंगे, वो है कि इट्स सिमिलरली कॉमन फॉर ऑल द एक्टिविटीज। बट जो स्पेसिफिक वार्म अप होता है, इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स पर्टिकुलर फॉर ईच एंड एवरी मसल। हर किसी मसल के लिए अपना स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ आवर स्मॉल जॉइंट्स, we have to use that joints. If this also has an important issue if we are trying to improve a particular muscle. By this way, we have to make the perfection in the skills performed for that muscle. जनरली ये क्या होता है, प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, और इन विच वी हैव टू मेक द डिफरेंट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, बट इम्पोर्टेंट यह है कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इज द वार्म अप। अगर हम बात करेंगे वार्म अप की क्या इंपॉर्टेंस है, वार्म अप हैज सो मेनी इंपॉर्टेंसेस। नंबर फर्स्ट, वार्म अप हेल्प्स अस टू अवॉइड द सपोर्ट्स इंजरीज। पहले क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन स्कॉलर्स या फिजियोलॉजिस्ट वो क्या करते हैं, फर्स्ट द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू मिनिमाइज द चांस ऑफ इंजरीज। इफ द इंजरीज हैपन, दैट विल बी देयर विल बी द डिसऑर्डर्स एंड देयर विल बी सम डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम दिस एक्टिविटीज। तो उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि फर्स्ट वी हैव टू मेक रेडीनेस टू आवर मसल, वी हैव टू मेक द रेडीनेस, सप्लीनेस इन आवर मसल, सो दैट इट देयर मे बी नॉट मसल क्रैप नहीं हो जाएगा, यहाँ टेयरिंग ऑफ मसल नहीं हो जाएगा। आफ्टर प्रॉपर वार्म अप जब हो जाएगा तो हमारे मसल्स क्या एक्टिव हो जाएंगे एंड दे विल बी द रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, वेदर इट्स द इंडोरेंस का स्ट्रेस हो या स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी या रेंज ऑफ जॉइंट्स का हो। अगर प्रॉपर वार्म अप हो जाएगा, देयर में बी इट में रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरीज। नंबर 2, इट इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इट इंक्रीज द ट्यून ऑफ movements, it make the suppleness in our movements. After warm up, we can exert maximum force in any direction to our joints. This makes it more this makes it more suppleness, this makes it more elasticity. Simply. Number 3, that's called as reaction time. It improves the reaction time. Simply क्या होता है कि speed of the muscle is improved if there is proper warm. Number 2, ऐसा होता है कि when our muscles get the signal, they have to perform any activity, they have to obey. So similarly क्या होता है, it improves the hand-eye coordination, it improves the neuromuscular coordination. Neuromuscular coordination जब increase होता है, it increase the reaction. हमें कोई react करना हो, whenever we have to make move, whenever we react, it very quick. Strength is increased. अगर हम मतलब लोकली हमारे मसल्स लूज होते हैं तो उससे क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ लूज हो जाती है हमारी बॉडी। तो जब हम प्रॉपरली वार्म अप करते हैं तो ये मसल्स को क्या ट्यून अप करता है, हीट अप करता है, और इससे क्या है, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ टू सम एक्सटेंट। बाय प्रॉपर वार्म अप इट कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इट कैन इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी। Number 3, it increase the endurance. Strength, endurance is increased. Different people have different endurances.
बट जब हम प्रॉपरली वार्म अप करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, इट मेंटेन्स द स्टैट्स, इट इंक्रीज द टेंडेंसी, इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस पावर, इट इंक्रीजेज द स्पीड। तो उससे क्या हो जाता है, फॉर्मल जब वार्म अप एक्सरसाइज इंप्रूव करते हैं इंडोरेंस को, तो उससे क्या हो जाता है, व्हेन वी हैव अ वेरी गुड इंडोरेंस वी कैन परफॉर्म वेरी वेल। इट इंक्रीज द पावर, इट इंक्रीज द मीन्स द पावर कैपेसिटी, मीन्स द एक्सप्लोजिव पावर जिसे बोलते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं, तो उसको क्या इंक्रीज करता है। तो एक्सप्लोजिव पावर इंक्रीज जब हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, इट गिव्स अस हेल्प, इट इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ विनिंग, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ विन जब हमें एक्सप्लोजिव। इट इम्प्रूव द स्किल्स, जो स्किल्स होते हैं पर्टिकुलरली प्लेयर्स ने परफॉर्म किए होते हैं या प्रैक्टिस किए होते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, if their muscles did not help, if the muscles did not cooperate, then there will be the less use of the skills. So जो ये होता है वार्म अप होता है, इट गिव्स पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर मसल्स को ये इन्वॉल्व करता है और उसको रेडी रखता है, इट मेक्स रेडीनेस। जैसे कि उसे ये बोलते हैं कि रेडीनेस की वजह से क्या हो जाता है, इट इम्प्रूव्स द स्किल्स, कि जैसे कि वार्म अप को बोला ही गया है कि इट इज कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी, it's a conditioning of the body to, it's a conditioning of a body like a machine in which like a machine we will start it. तो after that जैसे एक मशीन को हम स्टार्ट करते हैं to make his work progress, तो ऐसे ही इस इंसान को वार्म स्टार्ट करने के लिए we have to make the warm up. It's like a machine in which for which the warm up has importance. That warm up brought it into a condition, into a condition in which he can make effective, in which he make his work effectively and efficiently. Means warm up is a conditioning of the body that makes it ready for its effective and efficient work. तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, द हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज the hand-eye coordination is perfect. If this coordination is missing, so there is a problem. There is a problem. Number 2, it increases the performance. It increases the it helps us to limber down, cool down after the proper exercise, after the set of exercise, after the activity, after the any competition. So our body should know how to lean, how to help our body to adjust, to cool down, to normalize the position of the body. Without this, it can cause fatigue, it can muscle cramps, it can cause muscle cramps. और भी बहुत सारे, there may be something like that that may damage our body if we did not